जय श्री राम साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ लोग अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। एक कुत्ते की कहानी है। ये बहुत पुरानी कहानी करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर अभी नए नए आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है सर, ताकि ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न खराब करते कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक कुत्ते की है जो भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगते मांगते पहुंच गया था। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब श्री राम रावण से युद्ध करने के बाद अयोध्या वापस आ चुके थे और उनका राज्याभिषेक पूरी धूमधाम के साथ हो चुका था। इसके बाद श्री राम ने अयोध्या का सारा कार्यभार संभाल लिया था। कहा जाता है कि श्री राम के शासनकाल की कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे कि उनके शासनकाल में किसी को भी शारीरिक रोग या मानसिक चिंताएं नहीं होती थी। हर तरह के रोग की औषधियाँ दवाइयाँ बहुत ही आसानी से मिल जाया करती थी और उस समय खेती और फसल जो थी बहुत अच्छी हुआ करती थी दोस्तों, और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार भगवान श्री राम अपने मंत्रियों के साथ, अपने राजगुरु और अपने सभासदों के साथ अपने राज दरबार में उपस्थित थे और लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे थे। पूरी सभा अब मंत्रियों से और धर्मशास्त्रों, राजा और अन्य सभासदों से भरी हुई थी। सभा को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो देवराज इंद्र की सभा हो। अपने सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम द्वार पर जाओ और ये देखो कि प्रजा से ऐसा कौन कौन आया है जिसे अपनी समस्या का समाधान चाहिए, और उन्हें एक एक करके अंदर भेजो। लक्ष्मण ने ऐसे ही किया। दिन भर भगवान न्याय करने के बाद जब दिन ढलने को हुआ तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो लक्ष्मण, कोई बचा तो नहीं है, और कोई बचा हो तो उसको अंदर लेके आओ। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण राजमहल से बाहर निकले और बाहर जाकर देखा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, बस एक कुत्ता खड़ा हुआ था। उसके माथे पर गहरी चोट थी। ऐसा लगता था किसी ने उसे किसी भारी डंडे से उसके सर पर वार किया हो। वो लक्ष्मण जी को देखकर भौंकने लग गया। कुत्ते को इस तरह भौंकता हुआ देखकर लक्ष्मण ने कुत्ते से पूछा, तुम ऐसे क्यों भौंक रहे हो? तुम्हारी क्या समस्या है? तुम बिना डरे बताओ। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुनकर कुत्ता बोला, जिनके राज्य में हर कोई निडरता से रहता है, ऐसे महाप्रभु महाराज राम से ही मेरा निवेदन है, क्या आप मेरे संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं? मैं अपनी समस्या भगवान श्री राम को ही बताऊंगा। कुत्ते की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण भगवान राम के पास गए और सारी बातें उन्होंने श्री राम जी को बताई। श्री राम की आज्ञा लेने के बाद लक्ष्मण ने कुत्ते को राजभवन में पेश किया और श्री राम ने कुत्ते से कहा, तुम्हें जो कहना है बिना डरे कहो, हम वचन देते हैं कि तुम्हारी जो भी समस्या होगी हम उसे तुरंत उसका हल कर देंगे या समस्या का समाधान किया जाएगा। श्री राम के ऐसा कहने पर कुत्ते ने कहा, हे राजन, राजा ही अपनी प्रजा का पालक और नायक होता है, उसी से सबकी रक्षा होती है। बस इसी उम्मीद के साथ मेरे साथ भी न्याय होगा मैंने आपके राज्य सभा में आने का साहस किया है। अब मैं आपको यहाँ आने का कारण बताता हूँ। सर्वार्थ नाम का एक भिक्षु ब्राह्मण है जिसने आज बेवजह मेरे सर पर डंडे से प्रहार किया और मुझे चोट पहुँचाई है। वो मेरा अपराधी है। कुत्ते की यह बात सुनकर श्री राम तुरंत ही अपने द्वारपालों को उस ब्राह्मण सर्वार्थ को राजभवन लाने के लिए भेजा। जब वो ब्राह्मण श्री राम के सामने लाया गया तो श्री राम ने उससे पूछा, है ब्राह्मण, आपने इस निर्दोष कुत्ते पर डंडे से प्रहार क्यों किया, जबकि इसका कोई अपराध था नहीं? इस प्रकार इस कुत्ते को बेवजह डंडा मारने के पीछे क्या कारण है, वो कारण हमें बताओ। श्री राम के इस तरह पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मुझे उस समय बहुत भूख लगी थी और भिक्षा का समय भी बीत चुका था। भूखा होने की वजह से मैंने इस कुत्ते पर डंडे से प्रहार किया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप जो सज़ा मुझे देना चाहे वो मुझे मंजूर है। उस ब्राह्मण की बातें सुनकर श्री राम ने वहाँ बैठे सभी अपने सभासदों और गुरुजनों से राय लेना शुरू कर दिया। कुछ पलों तक आपस में विचार विमर्श करने के बाद श्री राम ने कहा, इस ब्राह्मण ने जो भी इस कुत्ते के साथ किया पूरी तरह से अपराधी श्रेणी में आता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर कोई किसी का वध करने की इच्छा से प्रहार करता है या किसी का वध कर देता है तो उसे शारीरिक दंड दिया जाता है।
लेकिन इस ब्राह्मण से इस कुत्ते की हत्या नहीं हुई है, इसलिए इसे कोई शारीरिक दंड नहीं दे सकते। इसके लिए हमें दंड थोड़ा और सोचना और विचार कर लेना चाहिए। ये सब बातें हो ही रही थी। इसी बीच कुत्ते ने श्री राम से निवेदन किया और कहा, हे राजन, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे और मुझे संतुष्ट करेंगे, इसलिए मेरे विचार से इस ब्राह्मण को कलंजर मठ का महंत बना दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके न्याय से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। श्री राम तो भगवान का रूप थे, वो कुत्ते के इस विचारों के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्होंने कहा, ठीक है, इसको कलंजर मठ का महंत बना दिया जाए और इसे अच्छे अच्छे उपहार दे के यहाँ से विदा किया जाए। लेकिन इस घटना के बाद श्री राम के मंत्रीगण सोच में पड़ गए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, हे राजन, इस तरह का इस ब्राह्मण को महंत का पद देने से उसे दंड कैसे मिला? ये तो उसके लिए एक वरदान साबित हो गया। प्रभु श्री राम ने अपने मंत्रियों से की शंका दूर करने के लिए उस कुत्ते से पूछा, तो कुत्ते ने कहा, श्री राम, पिछले जन्म में मैं भी कलंजर मठ का महंत था, देवता और ब्राह्मणों की पूजा करता था, दास दासियों के निश्चय के साथ न्याय करता था, अच्छे कर्म करता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में अहंकार आ गया और मैं घमंडी बन गया, और उस घमंड के कारण, अहंकार के कारण मेरे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए और मुझे इस जन्म में इस कुत्ते का रूप में मुझे रूप मिला है। तो फिर जो वो ब्राह्मण जो पहले से ही क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, स्वभाव से क्रूर है, कठोर और मूर्ख भी है, ऐसे ब्राह्मण तो महंत बनकर अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार और साथ पीढ़ी को भी नरक ले जाएगा। बस यही सोचकर मैंने उस सर्वसिद्ध ब्राह्मण को कलंजर मठ का महंत बनाने के लिए बोला। इस तरह इसे किसी भी तरह का शारीरिक दंड भी नहीं मिला और इसके सारे पुण्यकर्म नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं श्री राम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसने मुझे न्याय दिलाने में मेरी सहायता की। कुत्ते की ये बातें सुनकर सभी सभासद बहुत प्रसन्न हुए और वो कुत्ता वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें एक बात जरूर सीख सकते हैं कि अहंकार किसी भी प्राणी को कभी भी हो सकता है, चाहे वह अच्छे कर्म करता हो या बुरे कर्म। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति को भी अहंकार हो जाता है कि उससे ज़्यादा पुण्य संसार में इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस दिन उसके मन में अहंकार ने जन्म ले लिया, उसी पल उसके सारे पुण्य मिट्टी में मिल जाते हैं और उसके मरने के बाद भी उसे सही गति नहीं मिलती। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना।